अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम रूबी कराची फूड में आपके लिए बहुत ही मज़े की और तकरीबन हर घर में बनने वाली भिंडी गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट से तैयार की है हमने, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। मेरे चैनल रूबी कराची फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं हम रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले पैन में हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। 500 ग्राम हमने भिंडी लिए, इस तरह हमने कट कर ली है। एक पाव गोश्त ले लिया है। टमाटर ले लिए हैं जिसे हमने रफली कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और ये स्पाइसेस ले ली हैं, जिसमें हमने गरम मसाला है जो कि सबसे एंड में डालेंगे जब पक जाएगा। और तड़के के लिए ज़ीरा ले लिया है, नमक ले लिया है, हल्दी ली है, पिसा हुआ धनिया लिया है, कुटी मिर्च ली है और पिसी हुई मिर्च ली है। ये तमाम स्पाइसेस लिए हैं हमने। और एक प्याज अपनी कट कर ली थी, जो कि हमने कुकिंग ऑयल डाल चुके थे पहले ही पैन में, उसमें हमने शामिल कर देनी है। और तकरीबन लाइट सी सोटे करनी है, बस हल्का सा कलर देना है प्याज को, बिल्कुल फ्राई नहीं करनी है। और इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद चलाएंगे, मिक्स कर देंगे ज़ीरा। फिर इसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर देंगे, जो हमने तकरीबन 250 ग्राम लिया था। चलाएंगे, लाइट सा कलर देना है, जब तक पिंक नहीं हो जाएगा तब तक भुनाई करनी है। जब पिंक हो जाएगा तो इस स्टेज पे हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि लहसुन अदरक और हमारे गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। पिंक हो चुका है। अब हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे तमाम। एक अदर टमाटर जो रफली कट कर लिया था ये भी शामिल कर देंगे और चलाएंगे। अच्छी तरह से भुनाई करनी है गोश्त की। देखिए गोश्त हमारा भुन चुका है और तरी भी ऊपर आ गई है, बहुत अच्छे से ही हो गई है भुनाई। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि गोश्त को गलाना भी है। और तकरीबन इतना पानी रखेंगे कितनी देर में हमारा गोश्त गल जाए। हमने हाफ़ पानी रखा है, इतना रखा है पानी कि हमारा गोश्त जो है इसके अंदर डूब गया है। और तकरीबन मीडियम से भी कम आंच पे हमने रखना है इसको, और बारी बारी देखते रहना है। पुलाव आ गया है पानी में। इस स्टेज पे जो है हमने वाइट विनेगर ऐड कर देना है, ताकि गोश्त हमारा बहुत जल्दी से गल जाए। तकरीबन 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है। आप इसके अलावा जो भी टिप इस्तेमाल करते हैं जल्दी गोश्त गलाने के लिए, आप वो कीजिए। वैसे तो मुझे ये बेस्ट लगती है, तो मैं इसी तरह करती हूँ। ढक्कन ढक के रख देंगे हल्की आंच पर, और बारी बारी चेक करते रहेंगे कि पानी खुश्क हुआ या नहीं, गोश्त गला या नहीं। ये हमें चेक करते रहना है हर 10 से 15 से 20 मिनट में। फिर से चेक करना है पानी कितना रह गया है। पानी तकरीबन आधे से भी कम रह गया है। जब तक ये पानी खुश्क हो रहा है तब तक हमने भिंडी फ्राई कर लेनी है। अभी इसको हम ढक के रख देंगे। और भिंडी फ्राई के लिए हमने एक पैन लिया है, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसमें कटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने भिंडी को फ्राई करके भुने हुए गोश्त में शामिल करना है। इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है भिंडी गोश्त का। और जो एक लेस बनती है, अक्सर 2 से 3 मरतबा हम गरम करते हैं तो हमारा ये भिंडी गोश्त का सालन जो है लेस छोड़ देता है। इस तरह फ्राई करने से कभी भी लेस नहीं छोड़ेगा। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है और इससे भिंडी टूटती भी नहीं है, इसलिए मैं यही तरीका यूज़ करती हूँ। लेकिन भिंडी फ्राई करने के लिए मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना है। हाथ रोकने से जल जाएगी भिंडी हमारी। और देखिए गोश्त भी हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब जो है इसके अंदर हम ये फ्राई की हुई भिंडी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद बहुत आराम से चम्मच चलाना है, क्योंकि भिंडी फ्राई हुई भी है, नरम भी हो चुकी है थोड़ी, तो इसलिए एहतियात से चम्मच चलाना है, क्योंकि भिंडी टूटने का ख़तरा होता है इसमें। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। जितनी ग्रेवी आपको पसंद है आप उसके हिसाब से रखिएगा। मुझे बस इतनी ही ग्रेवी रखनी थी, तो मैंने इतना ही पानी इसमें ऐड किया है। और हल्के से चलाकर जो है हम ढक के रख देंगे इसको तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि भिंडी तो हमारी पहले से फ्राई थी, हाफ़ कुक भी हुई थी। अब हम
गरम मसाला ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। इससे सालन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। हल्के हाथ से चलाएंगे, भिंडी टूट ना जाए। भिंडी गोश्त का सालन हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब हमने हरा धनिया जो हमने काट के रखा था, हरी मिर्चें, ये इसमें ऐड कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि हरा धनिया मिक्स हो जाए सालन में। और सालन हमारा रेडी है। ये हमारा फाइनल लुक है। अब हमने जो है इसको डिश आउट कर लेना है। डिश आउट कर लिया है। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा लुक आया है, कितना अच्छा लग रहा है हमारा भिंडी गोश्त का सालन। दिल चाह रहा है चपाती लें और खाना शुरू कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो फीडबैक देने के लिए मेरा चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसी लगी रेसिपी। और साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।